ऑसिलेशन डायग्राम में आपको ऑसिलेटिंग बॉडीज नज़र आ रहे हैं। लेक्चर नंबर 1 यूनिट नंबर 7 मीन पोजीशन। देखते हैं कि मीन पोजीशन क्या होता है। मीन पोजीशन रेफर्स टू द इक्विलिब्रियम और रेस्ट पोजीशन ऑफ द ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट। मीन पोजीशन वो है जहाँ पे ऑसिलेटिंग बॉडी जो है वो रेस्ट में होता है, नेट फोर्स उस पे ज़ीरो होता है और इसे हम इक्विलिब्रियम पोजीशन बी कहते हैं। और डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है मीन पोजीशन। मीन पोजीशन वो पोजीशन है जिसके इर्द गिर्द ये ऑसिलेटिंग पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है। जहाँ से लाइन स्टार्ट हो रही है इसे हम मीन पोजीशन कहते हैं। वाइब्रेशन लाइन जहाँ से स्टार्ट हो रही है डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है और जहाँ तक ये लाइन ख़त्म हो रही है हम इसे वन वाइब्रेशन के नाम से जानते हैं। वन कंप्लीट राउंड ट्रिप को हम एक वाइब्रेशन बोलते हैं। टाइम पीरियड वो टाइम है जो कि वन वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए किसी भी ऑसिलेटिंग बॉडी को रिक्वायर्ड होता है। डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है कि टाइम पीरियड जो इस ऑसिलेटिंग बॉडी के लिए है वो 2 सेकंड के बराबर है। 2 सेकंड में ये ऑसिलेटिंग पेंडुलम अपना टाइम पीरियड पूरा करता है। फ्रीक्वेंसी द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकंड इज नाउन एज फ्रीक्वेंसी द नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकंड। ये जो वाइब्रेशन है 1 सेकंड में जितने भी वाइब्रेशंस ये ऑसिलेटर एग्जीक्यूट करेगा वो फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी के बाद हम देखते हैं कि जो टाइम पीरियड है वो भी हमें क्लियर है, फ्रीक्वेंसी भी हमें क्लियर है। और यहाँ पे आपको ऑसिलेटिंग बॉडीज़ नज़र आ रहे हैं और ऑसिलेटिंग बॉडीज़ जो हैं वो 1 सेकंड में जितने डिस्प्लेसमेंट नज़र आपको आ रहा है। एक पार्टिकल जो है वो एक्स, यहाँ पे डायग्राम में जो आपको एक्स नज़र आ रहा है ये डिस्प्लेसमेंट है। स्प्रिंग जितना एक्स ज़्यादा होगा, स्प्रिंग अटैच मास सेंट्रल पोजीशन से मीन पोजीशन से ज़्यादा डिस्टेंस पे होगा तो डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मुसलसल कम हो रहा है। आहिस्ता आहिस्ता कम होने के बाद ये पार्टिकल जो है ये मीन पोजीशन पे पहुंच जाएगा। मीन पोजीशन पे पहुंचने के बाद इसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा और मीन पोजीशन पे जो स्प्रिंग मास सिस्टम है उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। इसके बाद डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाता है। नेगेटिव का मतलब ये है कि डिस्प्लेसमेंट की जो पहले डायरेक्शन थी अब वो रिवर्स होना स्टार्ट हो गई है और यहाँ पे ये एम्पलीट्यूड है, इसे हम मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं जिसको एम्पलीट्यूड से नापा जाता है। ये भी एम्पलीट्यूड है पॉजिटिव और ये भी एम्पलीट्यूड है। अब मज़ीद डिस्प्लेसमेंट फिर से कम होना स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे दोबारा 0 और ये डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हो गई है। डिस्प्लेसमेंट किसी भी लम्हे ऑसिलेटर का डिस्टेंस है सेंट्रल पॉइंट से। मीन पोजीशन से जो ऑसिलेटर का डिस्टेंस होता है वो एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। हमें नज़र आ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस है जो कि पार्टिकल्स मीन पोजीशन और पार्टिकल के प्रेजेंट पोजीशन के दरमियान में होता है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है वो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन है 1 सेकंड में। 1 सेकंड में जितने रेवोल्यूशन ज़्यादा होंगे उतना एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो होगी वो ज़्यादा होगी। इसे हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। डायग्राम में हमें नज़र आ रहा है हमने 0.9 लिया है। 0.9 ये यूनिट जो है ये रेडियन पर सेकंड का है। अब आराम से हम ओमेगा को ज़्यादा करेंगे और देखेंगे कि जैसे जैसे ओमेगा ज़्यादा होगा वैसे जो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन है 1 सेकंड में वो इंतहाई ज़्यादा होंगे। जैसे जैसे हम ओमेगा को इंक्रीज़ करेंगे वैसे हमें बाकायदा फील होगा कि जो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन हैं, चक्कर हैं 1 सेकंड में वो ज़्यादा होते जा रहे हैं। दिस इज़ नाउन एज एंगुलर
frequency. Angular frequency, the number of revolution, number of vibration in 1 second is known as एंगुलर फ्रीक्वेंसी. यूनिट इसका हम रेडियन पर सेकंड में लेते हैं. 1.3 रेडियन पर सेकंड हमें बाकायदा नज़र आ रहा है. जैसे जैसे ओमेगा को इंक्रीज़ किया जा रहा है वैसे वैसे स्प्रिंग मास सिस्टम जो है वो भी तेज़ी से ऑसिलेट कर रहा है, और जो रोटेटिंग बॉडी है सर्कुलर पाथ में वो भी तेज़ी से वाइब्रेट कर रहा है, रोटेट कर रहा है. ये ओमेगा है. ओमेगा और फ्रीक्वेंसी के दरमियान जो रिलेशन है वो भी स्टडी करते हैं कि आया ओमेगा और एफ के दरमियान क्या रिलेशन है, और ओमेगा और टाइम पीरियड के दरमियान क्या रिलेशन है. तो चले देखते हैं. एक मशहूर इक्वेशन है जो कि S = VT के बराबर है. S हम जानते हैं पूरे सर्कल में 2πr के बराबर है. VR ओमेगा के बराबर है. T टाइम पीरियड हो गया है पूरे सर्कल के लिए. R के साथ कैंसिल हो जाएगा. नेक्स्ट स्टेप में 2π = ओमेगा T आ जाएगा. ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी है. टाइम पीरियड 1/f के बराबर है. F ट्रांसफ़र हो जाएगा और 2πf = ओमेगा आ जाएगा. थैंक यू सो मच.